मैं हर समय वर्तमान में कैसे जी सकता हूँ, या यूँ कहें कि वर्तमान में हमारा मन कैसे लगा रहे, तो यह छोटी सी कहानी आप जरूर सुने। एक बार एक व्यक्ति एक महात्मा के पास जाता है और उनसे कहता है, हे महात्मा, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? वे महात्मा उस व्यक्ति को बोलते हैं, हाँ जरूर पूछ सकते हो। वह व्यक्ति पूछता है, ऐसा मैं क्या करूँ जिससे मैं हर समय वर्तमान में जी सकूं? वे महात्मा उस व्यक्ति का प्रश्न सुन चुप रहते हैं। वह व्यक्ति सोचता है, शायद महात्मा जी ने सुना नहीं। वह दोबारा अपना प्रश्न दोहराता है, पर दूसरी बार भी महात्मा उसके प्रश्न का उत्तर नहीं देते। वह तीसरी बार महात्मा से फिर पूछता है। महात्मा उस व्यक्ति की ओर देखते हैं और उससे ही एक प्रश्न करते हैं, क्या तुम जमीन पर खड़े हो सकते हो? वह व्यक्ति उन महात्मा से कहता है, मैं जमीन पर ही खड़ा हूँ, ना तो मैं जमीन के नीचे हूँ और न मैं जमीन के ऊपर हवा में रह सकता हूँ। क्या आप मुझे देख नहीं पा रहे हैं? वे महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं, मैं तो देख पा रहा हूँ, पर तुम नहीं देख पा रहे। वह व्यक्ति कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। वे महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं, जब तुम ये देख सकते हो कि तुम ना तो जमीन के नीचे रह सकते हो और ना ही जमीन के ऊपर हवा में, तो क्या तुम यह नहीं देख सकते हो कि तुम चाह कर भी ना तो भूतकाल में रह सकते हो और ना ही भविष्य काल में? जब तुम पहले से ही वर्तमान में हो तो और इससे ज्यादा वर्तमान में क्या हो सकते हो? तुम्हें यह समझना चाहिए कि जीवन का अर्थ वर्तमान है, भूत और भविष्य नहीं। तुम चाह कर भी भूत या भविष्य में नहीं रह सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास इसका कोई विकल्प ही नहीं है। तुम उन भूतकाल के विचारों को सोच सोच कर परेशान हो जिनका खुद कोई जीवित अस्तित्व ही नहीं है, या उन विचारों को सोचकर परेशान हो जिनके बारे में तुम्हें पता ही नहीं है कि वह भविष्य में घटित होंगे भी या नहीं। वह व्यक्ति पूछता है, तो फिर मैं इन विचारों से कैसे छुटकारा पाऊं? वे महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं, फिर एक और गलत प्रश्न। यह दिमाग जिसके पास इतनी क्षमता है कि ये तीनों स्थितियों में सोच सकता है, यह प्रकृति के द्वारा दिया गया एक उपहार है। क्या तुम इसे खत्म करना चाहते हो? क्या उपहार को खत्म किया जाता है? अगर तुम विचारों को मारना चाहोगे तो इसका मतलब है तुम दिमाग को ही मारना चाहते हो। यह दिमाग जो इतना शक्तिशाली है, क्या तुम इसे नष्ट कर देना चाहते हो? वह व्यक्ति कहता है, तो आप ही बताइए, मैं क्या करूं? मैं बहुत परेशान हूं, मुझे कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा। वे महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं, अब तुमने सही प्रश्न पूछा है, अब कुछ हल निकाला जा सकता है। यदि तुम जीवन की सभी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हें शारीरिक और मानसिक तप करना होगा। वह व्यक्ति उन महात्मा से पूछता है, शारीरिक और मानसिक तप क्या है? उनका महत्व क्या है? महात्मा कहते हैं, शारीरिक तप का अर्थ है उचित आहार, उचित नींद, उचित व्यायाम, और मानसिक तप का अर्थ है ध्यान, खुद के साथ समय बिताना और कचरे को भीतर आने से रोकना। वह व्यक्ति उन संत से पूछता है, कचरे से आपका क्या मतलब है? वे संत कहते हैं, तुम भली भांति जानते हो क्या है कचरा। वे बातें जो तुम्हारे विकास को रोकती हैं, ये तुम्हारे इंद्रियों के द्वारा तुम्हारे भीतर प्रवेश करती हैं। अगर तुम सभी समस्याओं का अंत चाहते हो तो तुम्हें शारीरिक और मानसिक तप करना होगा। वह व्यक्ति उन महात्मा से पूछता है, क्या शारीरिक तप और मानसिक तप करना आसान है? वे संत उस व्यक्ति से कहते हैं, नहीं, पर मुश्किल भी नहीं है।